What is copywriting? Now let's see the definitions. Copywriters are salespeople behind keyboards, as we learned. It could be a keyboard, it could be a typewriter from the earlier age. Copy is the text of an ad, commercial or promotion, एंड कॉपीराइटर इज द पर्सन हु राइट्स दिस कॉपीज. वेरी सिंपल. तो कोई भी देखो ऐड आती है, वो ऐड आपकी टीवी पे भी आ सकती है, वो ऐड आपकी मार्केटिंग के लिए होर्डिंग पे भी लगाई जा सकती है. आप कहीं रोड पे जाते हैं, कार पे, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखते हैं, उस पर भी एड्स होते हैं. मैकडोनल्ड्स होता है, सर्विसेज हियर, ब्ला ब्ला, बहुत सारी एड्स आप देखते हैं. कमर्शियल्स आते हैं टीवी पे. देयर आर अदर प्रमोशंस दैट आर रन इन न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स एंड मैगजीन्स एंड लॉट ऑफ ई थिंग्स. देन यू कम टू द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया. तो बहुत सारा कॉपी वहां पे भी लिखा जाता है, विच इज ऑर्गेनिक पोस्टर्स दैट वी पोस्ट, वीडियोस दैट वी क्रिएट. तो वीडियो में भी कंटेंट होता है. तो कोई ऐसा ना समझ ले कि ये सिर्फ टेक्स्ट चुअल ऐड की बात, टेक्स्ट वाले कैंपेन्स की बात कर रहे हैं, या इमेज एंड टेक्स्ट वाले की बात कर रहे हैं. कॉपी मींस सेल्स कॉपी. सेल्स कॉपी मींस एनीथिंग दैट इज रिटन फॉर ब्रांड अवेयरनेस और द पर्पस ऑफ सेलिंग और द कस्टमर टू टेक एक्शन. ठीक है. सो इट कुड बी अ वीडियो एड, इट कुड बी अ एक्चुअल वीडियो ऑन यूट्यूब, इट कुड बी अ टीवी एड, इट कुड बी अ न्यूज़पेपर एड, इट कुड बी अ होर्डिंग, it could be a social ad or campaign or poster. So copywriters are nothing but sales people behind keyboards. So what is the must be skill for copywriter? Copywriter should be very good with writing, especially business writing. Because copywriter को fiction नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना. मर्डर मिस्ट्री नहीं लिखना है, हैरी पॉटर नहीं लिखना. ऑल्दो हैरी पॉटर लिखने का कैलिबर है, तो वो हैरी पॉटर ही लिख लेगा, फिक्शन ही लिख लेगा. ही मे बिकम अ फेमस ऑथर दैट वे, फिक्शन और नॉन फिक्शन ऑथर. बट यस, राइटिंग स्किल इज अ मस्ट, स्पेशली बिजनेस राइटिंग. तो कॉपीराइटर इज नथिंग बट अ राइटर or a business writer plus a salesperson with the mind of a salesperson. Copywriter is very confidently in selling also writing. तभी वो उसको दोनों स्किल्स को मिला करके कॉपीराइटिंग बनता है. तो कॉपी इज द टेक्स्ट ऑफ एन एड और अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स दैट आई गिव, एंड कॉपीराइटर इज द पर्सन हु राइट्स दीस कॉपीज. ठीक है. तो कॉपी वर्ड आता है इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सा स्कूल का कॉपी का बात तो नहीं कर रहे हैं, ये कौन सा नोटबुक का बात नहीं कर रहे. कॉपी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेल्स कॉपी. ओके. एंड कॉपीराइटर इज द पर्सन हु राइट्स दीस कॉपीज. व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? अभी आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं. एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है? कॉपीराइटिंग का मतलब हमने समझ लिया, क्रिस्टल क्लियर. नाउ लेट मी रीड दीस पॉइंट्स एंड वी टॉक मोर. द गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नॉट टू बी लाइक्ड, टू एंटरटेन और टू विन अवार्ड्स. किसी को लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, उल्टा हो गया ये तो. द गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नॉट टू बी लाइक्ड, तो टू एंटरटेन और टू विन अवार्ड्स. इट इज टू सेल प्रोडक्ट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऐसे क्यों कहा, और ये हम भूल जाते हैं हमेशा, इसलिए ऐसे कहा. क्योंकि देखो, वी हमारे माइंड में क्या आता है ना, एडवर्टाइजिंग सुन के व्हाट वी फील कि हाँ, लोगों ने हमारा एड लाइक करना चाहिए, बस, है ना. लाइक्स, रिस्पॉन्स, रीपोस्ट, एंगेजमेंट्स पे ही हम खत्म हो जाती है हमारी दुनिया. वी क्रिएट अ गोल ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर एंगेजमेंट्स. वी क्रिएट अवर गोल्स टू रिवॉल्व अराउंड people liking and dislike. Like and dislike पे ही हमारा मैट्रिक्स चलता रहता है. But is this enough? No, it's not enough. Is your copyright or is your text on that ad exists for people to like it? No. You want to sell your product, isn't it? हम सेल करने के लिए उसको वहां पे रख रहे हैं, उस एड को. लोग उसको लाइक करें, रिपोस्ट करें, उसके साथ डांस करें, उसको शेयर करें, उसको प्रिंट करके अपने घर में लगाएं. दैट इज नॉट योर गोल, एटलीस्ट एज अ कंपनी और एज अ कॉपीराइटर. आपका वो गोल नहीं है. लोग वो करेंगे भले. देखो, कोई वायरल एड बनता है तो ऑब्वियसली उसमें एंगेजमेंट्स आएंगे. बट इज बीइंग वायरल अ गोल? हाँ, अगर आपका ब्रांड अवेयरनेस ही गोल था तो ठीक है, आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ गया, आपने ऐड को वायरल कर दिया. बट अगर इफ यू हैव अ गोल ऑफ सेलिंग, देन गोइंग वायरल इज अ साइड किक. गोइंग वायरल इज अ सेकेंडरी गोल. इट्स नॉट द मेन गोल. मेन गोल इज ऑब्वियसली टू सेल योर प्रोडक्ट, जिसके लिए आपने वो ऐड बनाया, राइट. तो ये भी अच्छे से समझ लो. एडवर्टाइजिंग को भी हम बहुत वीकली समझते हैं. एडवर्टाइजिंग का मीनिंग है आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप ऐड बनाते हो, या कॉपीराइट बनाते हो, या टेक्स्ट बनाते हो, जो भी बनाते हो. इट इज द गोल इज टू सेल. द गोल इज टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस. ओके. नाउ लेट मी रीड द सेकंड पॉइंट. एडवर्टाइजिंग मीन्स टेकिंग अ प्रोडक्ट, studying it, learning what's unique about it, and then presenting that uniqueness so that the customer is motivated to buy. तो एडवर्टाइजिंग कहाँ से शुरू होता है? किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करोगे. ते कंसीडर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. कुछ भी हो सकता है. तो प्रोडक्ट है तो ऐसा मत समझो कि प्रोडक्ट का ही ऐड होगा, सर्विस का ऐड नहीं. प्रोडक्ट एंड सर्विस आर सिनोनिमस इन नाउअडेज वर्ल्ड. तो एडवर्टाइजिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेना, उसको स्टडी करना अच्छे से. तो इसमें स्टडी इन्वॉल्व है, इसमें रिसर्च इन्वॉल्व है. तो कॉपीराइटर को आप बोलोगे कि ये मेरा प्रोडक्ट है और इस पे कॉपी बना के दे दो, तो वो आसमान से नहीं बनाएगा. उसको सपना नहीं आएगा रात को. आपको उसको रिसर्च करना पड़ेगा, उसको आपको डेटा देना पड़ेगा बहुत सारा, whatever data. So let's see what 4 essential qualities of a copy that sells. First point is get attention. ठीक है. Second point is communicate. Third is persuade, and fourth is ask for a response. So there are many ways to get attention, but the idea is to get attention in your ad or in your copy. Okay. So the first quality of the copy that sells is getting attention. तो अगर आपने कोई कॉपी देखी, because being in marketing and sales, you will see a lot of ads, you will see a lot of posters by us or by others on internet or ब्रोशर और फोटो और न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह. तो आप जहां जहां नोटिस करोगे ना, ये क्वेश्चन खुद को पूछना अभी, स्पेशली मार्केटिंग एंड सेल्स टीम, कि जब भी कोई ऐड देखोगे, कॉपी देखोगे लिखा हुआ, या इमेज विद टेक्स्ट, किसी भी फॉर्म का कॉपी या ऐड देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि इज दिस गेटिंग माय अटेंशन, इज दिस राउजिंग माय अटेंशन. तो यस या नो आंसर आएगा. तो पता चलेगा बहुत सारे कॉपीज ऐसे हैं जो अटेंशन ही रेज नहीं करते, पहले क्वालिटी पे फेल हो जाते हैं. व्हाई आर कॉपीज नॉट सेलिंग? बिकॉज दे आर फेलिंग टू गेट यूजर्स, कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट्स, लीड्स, कुछ भी बोलो, अटेंशन. यूजर का अटेंशन ही नहीं खींच पा रही हो, तो वहीं फेल हो गई, खत्म हो गया आपका गेम ही खत्म हो गया. ऐड बंद कर दो फिर, क्योंकि ऐड में अगर पहली क्वालिटी ही नहीं है आपके, आप जो कैंपेन चला रहे हो वो नहीं चल रहा है फॉर एग्जांपल. सो फाइंड आउट दीज 4 थिंग्स कि ये चारों चीजें उसमें है क्या. अटेंशन सीकिंग क्वालिटी है कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट. अगर नहीं है तो बंद कर दो, ऐड चेंज करो. बिकॉज अटेंशन सीकिंग होना चाहिए. फर्स्ट क्वालिटी सेज सीक अटेंशन, गेट अटेंशन ऑफ द कस्टमर. ये नहीं मिल रहा है, योर कॉपी विल नॉट सेल, एज सिंपल एज दैट. देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन ब्रिज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन योर कॉपी एंड द कस्टमर.
अटेंशन इज द फर्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन इज सेकंड। लेकिन ये इतना ही पूरा कर देना काफी नहीं है। देखो स्टेज पे हम सुनते हैं, हम टेड टॉक सुनते हैं, वी सी वीडियोस, वी सी लॉट ऑफ एड्स। तो मैंने जैसे बताया कि काफी सारे कॉपीज और एड्स आप देखोगे, दे आर नॉट इवन एबल टू रेज अवर अटेंशन, तो दे आर फेलिंग एट द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ। देन चलो ये चीज हो गई, अब ये चीज कॉपी से हो रहा है, आप किसी का एड देख रहे हो और आपका अटेंशन स्टील कर लिया उस एड ने, आपका ध्यान रुक गया, वहां निगाह रुक गई एक सेकंड के लिए, आप देखने लग गए, अरे ये क्या है, अटेंशन सीकिंग था, अट्रैक्टिव था, सेंसेशनल था, कंट्रोवर्शियल था, डार्क था, जो भी था, किसी रीजन से अटेंशन सीख हो गया। अब पॉइंट नंबर टू, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेल, कि अच्छे से कम्युनिकेट किया है, सब बताया है जो बताना चाहिए सेल करने के लिए, पॉइंट्स बताए हैं, क्लियर इंग्लिश है, सिंपल इंग्लिश है, करेक्ट यूज किया है। बट अब थर्ड क्वालिटी भी चाहिए, विच इज परसुएशन। इट इज अ सटल क्वालिटी, ये जल्दी समझ नहीं आएगा। देखो दो एड्स हैं और दोनों एड सीख भी कर रही है अटेंशन और कम्युनिकेट भी कर रही है, फिर भी एक सेल कर रही है, दूसरी नहीं सेल कर रही, पता क्यों? क्योंकि परसुएशन मिसिंग है एक में। हम दो स्पीकर्स को सुनते हैं स्टेज पे, दे आर बोथ अट्रैक्टिव, अटेंशन सीकिंग, दे आर बोथ वेल कम्युनिकेटर्स, लेकिन एक से हम कन्विंस होते हैं और दूसरे से हम कन्विंस नहीं होते। दूसरे स्पीकर को हम भाव नहीं देते, हम बोलते हैं हाँ वेरी गुड, बट हम एक्शन नहीं लेते उसकी बात में, हम उसके पॉइंट को दिल में उतार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि परसुएशन नहीं था, आर्ट ऑफ परसुएशन मिसिंग। ठीक है, दे डिडंट कनेक्ट वेरी वेल। कम्युनिकेशन सिर्फ टू आई था, ईयर टू ईयर कम्युनिकेशन था वो, बट दैट डिडंट रीच योर हार्ट। वो आपके हार्ट में आपको सीड्यूस कर देने के लिए, आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट कर देने के लिए काफी नहीं था वो कम्युनिकेशन। तो दिस इज द थर्ड क्वालिटी वेयर यू गेट इनटू द हार्ट और ब्रेन और माइंड ऑफ द कस्टमर, कि हाँ ये तो बनता है यार, खरीदना ही बनता है। 50% ऑफ बोल देना काफी नहीं है, 50% ऑफ अटेंशन सीकिंग हो गया, कम्युनिकेट हंग्री बाय अवर बर्गर्स नाउ, ये कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन परसुएशन इज समथिंग एल्स, परसुएशन इज अ सटल डार्क आर्ट और यू कैन से फाइन आर्ट और persuading people into doing something. Now fourth is ask for a response. Very simple. Is to is call to action. Call to action is the correct word. तो ये मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि जो भी हम कॉपी बनाते हैं, ब्रोशर बनाते हैं, कॉल टू एक्शन मिसिंग रहता है उसमें हमेशा। दैट मीन्स योर कॉपी इज मिसिंग दिस फोर्थ क्वालिटी। ये चार होना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? ये अब देखो, ये समझ में आ जाएगा अगर पहले तीन पॉइंट समझ गए हम, तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा। देखो आपने अटेंशन कर लिया, कम्युनिकेट कर दिया, परसुएट कर लिया। अब कस्टमर क्या करे उसके बाद? अब वो मोटिवेटेड खड़ा है, कस्टमर वहां पे बाय करने के लिए, क्रेडिट कार्ड निकाल के खड़ा है, लेकिन आपके पास मशीन ही नहीं है क्रेडिट कार्ड, आपने मशीन रखी नहीं है उधर एग्जीबिशन में, सब बता दिया कस्टमर को, बुला लिया स्टॉल पे, अटेंशन दे दिया, कम्युनिकेट कर दिया, परसुएट भी कर दिया, खरीदने के लिए खड़ा है, आपका मशीन नहीं चल रहा, या आपके पास मशीन नहीं है, या आपके पास सेलिंग का बाइंग परचेज क्लोज करने का मटेरियल नहीं है। ठीक है, इट कुड बी अ फिजिकल मशीन प्रॉब्लम, बाइंग प्रॉब्लम, पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम, इट कुड बी अ कॉल टू एक्शन मिसिंग आल्सो। कस्टमर इज रेडी टू बाय और वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे नहीं चल रहा, 404 एरर आ रहा है बाय करते वक्त। तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहले तीन गोल्स आपने क्रॉस कर लिए, फनल तक ले आए, कस्टमर बाय हो रहा है और बाय में प्रॉब्लम आ गई। या फिर कॉपी के डायरेक्शन में समझे तो योर कॉपी इज सक्सेसफुल, पीपल सॉ इट, लाइक इट, क्लिक्ड ऑन इट, लेकिन या यू कैन से क्लिक ही मिसिंग था, कॉल टू एक्शन बटन ही नहीं है, या बटन है तो फिर चल नहीं रहा, बटन है तो एरर आ रहा है, फॉर्म नहीं भर रहा, या आपके पास मेल नहीं आ रही बटन भर रहा है कस्टमर बट फनल कंप्लीट नहीं है एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पांस, तो फुलफिल कैसे करोगे उस ऑर्डर या उस क्वेरी? ठीक है, तो ये चारों क्वालिटीज ना अपने बिल्कुल दिल में दिमाग में उतार लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी कॉपी लिखते हैं, एड बनाते हैं, एड चलाते हैं, सेल करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यू हैव टू गेट अटेंशन, कम्युनिकेट वेल, परसुएड द कस्टमर एंड देन आस्क फॉर अ रिस्पांस। कॉल टू एक्शन पे क्लोज होता है हमेशा, क्लोजिंग द सेल। हमने सेल में ये बहुत इंपॉर्टेंटली बताया था ये पॉइंट, क्लोजिंग द सेल, सेल के टर्म्स में इसको क्लोजिंग द सेल बोलते हैं। थ्री कीज टू राइट कॉपी इन अ डिजिटल एज। तो डिजिटल एज जैसे मैंने बताया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट ओनली राइटिंग कॉपीज फॉर प्रिंटेड मीडिया ओनली, यू आर आल्सो राइटिंग फॉर डिजिटल एज। तीन कीज है, ठीक है, तीन कीज हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला की है इमोशन, पहले उनका नाम समझ लेते हैं। इमोशन इज द फर्स्ट की इन डिजिटल एज, व्हाई आई आस्क यू, सो थिंक अबाउट इट। ह्यूमन इमोशन, सेकंड इज डेटा, it's a data backed age, data based decisions, and third is compliance. All good copies primarily should drive human emotion. Main factor behind writing a winning copy is touching human emotion. And third point, principles of psychology have not changed since Caesar. And this Caesar means Julius Caesar, the emperor of Rome. तो उनके टाइम में जो साइकोलॉजी और टैक्टिक्स यूज होते थे वो अभी भी वही है, क्योंकि ह्यूमंस हैवंट चेंज मच। द आइडिया इज दैट द ह्यूमंस आर स्टिल हैप्पी और सैड और एंशियस और जेलस और एनवीड विद द सेम सेट ऑफ इमोशंस। दे फील लव्ड, they feel distanced, they feel angry, they feel whatever, all these emotions are still the same from the time of Caesar or even before. ठीक है, दुनिया तो बदल गई, सोशल वर्ल्ड आ गया, तो सोशल वर्ल्ड आ गया, डिजिटल वर्ल्ड आ गया, तो इमोशंस तो नहीं बदले, तो फिर क्या होना चाहिए? सो इट इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ योर कॉपीज इन डिजिटल एज, इट शुड टच ह्यूमन इमोशंस, दे शुड सकम, दे शुड किक समवन इन द इमोशन। तो देखो जो हमने पॉइंट पहला पढ़ा ना, गेट अटेंशन, तो गेट अटेंशन में भी आप इमोशन को डाल सकते हो उस पॉइंट पे। परसुएशन वाले पॉइंट में भी आप इमोशन को डाल सकते हो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए आपने ऐड बनाया या आपने मेडिकल डिवाइसेस के लिए ऐड बनाया, तो दीज आर ऑल टचिंग ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, पॉवर्टी के लिए ऐड बनाया, बेटर वर्ल्ड के लिए ऐड बनाया, तो ये सब चीजें इमोशंस को ही टच कर रही है कहीं ना कहीं। आप इमोशन को कहाँ डाल रहे हो, कौन से स्टेप में, आपके ऊपर है, बट दे शुड टच द ह्यूमन इमोशन। ऑल गुड कॉपीज शुड ड्राइव ह्यूमन इमोशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेटा। फर्स्ट पॉइंट वाज इमोशन, सेकंड वाज डेटा, थर्ड वाज कंप्लायंस। डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो डेटा, अभी जैसे मैंने बताया पूरा प्रोसेस आई हैड एक्सप्लेन टू गार्गी दैट टाइम, ये डेटा क्यों चाहिए और डेटा है तो हम उसे कैसे यूज करें। डेटा एनालिटिक्स बेस्ड एज है ना ये, हर सारा क्लिक, सारा का सारा आपका प्राइवेसी की वाट लगा दी है कंपनीज एंड गवर्नमेंट ने। एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक्ड विदाउट यू नोइंग, एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड, योर डेटा इज बीइंग सोल्ड विदाउट यू नोइंग, इट्स वन क्लिक अवे फॉर गवर्नमेंट्स, फॉर कॉर्पोरेशंस, फॉर डिटेक्टिव्स, फॉर पुलिस, फॉर एफबीआई, सबके पास डेटा है आपका। It's just that they are waiting for you to do something wrong. When you do something wrong, you will be caught. Right? How FBI gets their people every time. So that's a different topic. Privacy is a very deep topic, and hacking is a different topic. So we are not going there. But understand your data is being tracked. Your voice, your clicks, your photos, everything is being tracked.
Okay, decision makers no longer depend on experience, intuition, or assumptions. First point. Second is data is the single source of truth. Great marketers listen to their numbers. Data abiding is a must in this digital age. If you are writing copy, key pillars. One key pillar is emotions. It should touch human emotions. If it is not doing that, your copy is crap. As clear as that. Second point is data. If you're not taking or looking at data to retune your message or to refine your copies, then again you're doing something wrong. Now, what is compliance? Let's read this. Let me read the points and then maybe we can talk about it. Digital compliance. ये बड़ा important है. तो compliance किसी को लगेगा यार compliance क्यों डाल दिया इसमें? Compliance का क्या संबंध है copywriting के साथ? Must follow the guidelines for whatever platform you're using. अभी देखो points पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा. Must follow the guidelines for whatever platform you're using. Second point. In 2018, Google blocked 3.2 billion ads that violated policies. It's not easy to fool the system, and don't even try to fool the system. Just learn from it. The only thing is you need to do to follow them is follow their compliance rules. तो अगर गूगल किसी पॉलिसी को अलाउ नहीं करता है तो आप ट्रैक मतलब गूगल के साथ पंगा मत लो. इफ यू रन दैट एट टू मेनी टाइम्स गूगल माइट जस्ट ब्लॉक योर कंप्लीट अकाउंट or Google might just put you in a blacklist, right? That is even worse, and that happens with Truecaller also with us in sales team. Same चीज हो रहा है. Somebody is putting you in a spam list. Somebody is putting you in a junk list. Somebody is putting you in a blacklist. कोई blacklist कर रहा है हमें. क्यों कर रहा है? क्योंकि हम उनके पॉलिसीज को तोड़ रहे हैं, हम उनके कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहे. सो इन दिस एज अभी सबको समझ में आ गया होगा ये तीसरा पिलर क्यों है. डिजिटल एज में कंप्लायंस बहुत जरूरी है. देखो प्रिंट करने पे आपका किसी का ये नहीं है. प्रिंट करने में भी आप किसी का पॉलिसी वायलेट करोगे तो आपके ऊपर कोई केस डाल देगा. आप प्रिंट करके होर्डिंग लगा दोगे एंड यू आर राइटिंग समथिंग रॉन्ग देयर. पीपल हैव डन दैट, बट उस पे केस हो जाएगा आपके ऊपर. वहां पे भी है कुछ लॉस है. बट इन सोशल, because you're relying on so many platforms, they will immediately block you. And not only they will block you, they will also keep a count of your blocks. And based on that, you may just be eventually blocked forever. Or YouTube pay, if you get too many copyright issues, they will block your account. They will block you from entering YPP, which is YouTube Partner Program. They will never allow you to monetize your videos ever. If you break too many laws on YouTube, they will not just let it happen. Because the AI is there, a huge, powerful, machine is there, tracking everything that you're doing on that system. उस platform पे आप क्या क्या कर रहे हो, वो सब track हो रहा है. और track हो रहा है, not only track हो रहा है, उस पे decision based भी है, वो decisions हो रहा है. So if you are violating, you cannot sustain your ads. You cannot live with that copies, which are not acceptable by these platforms. A good advertisement is one which sells the product without drawing attention to. Very, very nice. David Ogilvy is very, very famous guru or marketing expert. इनकी एक book भी है, Ogilvy on advertising. There is a very famous book called Ogilvy on advertising by David Ogilvy. He's the owner of a marketing firm and entrepreneur and very, very successful in advertising and marketing. One of the leading expert and guru in that field. Okay, so read this quote again. A good advertisement is one which sells the product without drawing attention to itself. तो जो बहुत अच्छी ऐड होती है ना, वो अपनी तरफ अटेंशन नहीं खींचती है, वो प्रोडक्ट बेच देती है डायरेक्ट. इतना सटली वो आर्ट उसमें इन्वॉल्व होता है ना. इट परसुएड्स यू ऑन अ वेरी सटल लेवल. इट इज नॉट डूइंग शो ऑफ. दैट एड इज वेरी सटल, बट इट पुट्स यू इन अ प्लेस वेयर यू गो एंड बाय. It puts you in a place where your human emotion is touched, and you just go and take the action. So that is the power of a very, very good seamless ad.